अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोदी जी के ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम है कि ट्रंप को रिश्वत दी है और उस रिश्वत के बदले में सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में सीज़ फायर किया है। आपके हाथ खड़े कर देना ना, यूँ समझो कि आपकी नस्लें, उनका चिराग बुझ गया और मोदी आया था उस चिराग को जलाने के लिए, लेकिन पूरे इंडिया की 140 करोड़ आवाम का चिराग बुझ गया। आइए देखते हैं इस खातून ने पार्लियामेंट में भी और बाहर भी और जो क्या कहते हैं न्यूज़ एंकर के सामने या न्यूज़ चैनल्स के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ भी मोदी के ऊपर जो बातें की हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। 21 मिनट पे यानी सबसे आखिर में फिर मैं बताऊंगा कि मोदी क्यों मजबूर हुआ सीज फायर करने के लिए। आइए देखते हैं, फिर इसके ऊपर रिएक्शन देंगे कि क्या आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझौते में वापस ले लिया? क्या आपने हाफिज सईद, क्या आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आपने वहां के आतंकी जो 4 आए थे पहलगांव, जो अभी तक नहीं मालूम है, जिंदा है ये हमें मालूम है पर कहां है नहीं मालूम है, किन शर्तों पे सीज फायर किया? यूं ही आज देश इंदिरा गांधी जी को दोबारा याद नहीं करता कि इस देश को एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जरूरत है। कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, गुजरात पटा होता है ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वर्दी में देश का परिधान मंत्री। अरे ये सेना की वर्दी, माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाएगा। रेल की टिकट तक के अपने विज्ञापनों को नहीं बख्शा। ये राजनीतिक नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की तो क्या है, हम पूछना चाहते हैं। रेल की टिकट में भी ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर, अब सेना के तीनों प्रमुखों की तस्वीर लगाते, आप शहीदों की तस्वीर लगाते, आप कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीर लगाते, हम स्वागत करते। लेकिन आपने कर्नल साफिया कुरैशी की फोटो लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया अपने मंत्री विजय शाह को। क्या कहा आपके मंत्री विजय शाह ने? क्या कहा? आज बताना होगा 140 करोड़ की आबादी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन और उन्हीं की बेटी वामिका, हमारी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करने के लिए आगे किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई एफआईआर करने की। धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, एसआईटी बिठाई, कल फैसला आएगा और देखते हैं कि कैसे वो अपने मंत्री पद से नहीं हटता है, देखेंगे हम लोग। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, क्या कमी थी उनकी, क्या गलती थी? देश को, मीडिया को पल पल की खबर दे रहे थे और हमारी सेना का शौर्य साहस बता रहे थे। पता नहीं कौन सी बात इन अंधभक्तों को चुभ गई कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें और उनके नंबर जाहिर कर दिया आपने। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि उन पाकिस्तानियों ने सोची समझी साजिश के तहत धर्म पूछ के गोली मारी है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तुम मत करना, यही तो कहा था। कितना अपमानित किया सोशल मीडिया पर, उसको कितना ट्रोल किया आपने। कोई कार्रवाई हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग हरियाणा का देश का सो रहा है, ना विजय शाह पर जागड़ा। हरियाणा के रोहतक से राज्यसभा सांसद जागड़ा कहता है कि ये जो पहलगांव में गई थी, उनके पति को शहीद हो रही थी, उनमें अहिल्या बाई जैसा साहस नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, वो कायर थी। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने, AK-47 के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। शहीद की पत्नियों का अपमान करता है आपका सांसद जागड़ा और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलती, कार्रवाई नहीं करते आप, अपमान कर रहे हैं आप बार बार। आपके कहने से इस्तीफा दे रहे होते तो उस तानाशाह ने इस्तीफा दे दिया होता। आज बात यह है कि वो तानाशाह अपनी इतनी उसमें आ चुका है कि वो इस्तीफा उसके लिए अब मायने ही नहीं रखता, जो संसद सत्र से मांग रहा है। आज पूरी देश की कांग्रेस सड़कों पर है।
हम अब तक जब तक युद्ध चल रहा था हमने तय किया था राजनीति नहीं होगी तो राजनीति नहीं हुई, लेकिन आज जब सीज फायर का आदेश देश पूछना चाहता है कि बताइए अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, ट्रेड की धमकी के नीचे झुककर हमें आपने सीज फायर किया है या अपनी शर्तों पर किया, आज पूछना चाहता है देश। और ये लोकतंत्र के सवाल है। आज इन सभाओं का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों का मान सम्मान, शहीद का दर्जा। राहुल गांधी जी वादा करके आए हैं कि सरकार जब सत्र बुलाएगी तो विपक्ष के नेता के तौर पर बात रखेंगे। हम सेना के शौर्य को, सेना के शौर्य, सेना के साहस को जैसे कर्नल रोहित चौधरी का खड़े हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के सवाल खड़े हैं कि सीज फायर जिन शर्तों पर हुआ, वो शर्तें लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए कि क्या आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझौते में वापस ले लिया, क्या आपने हाफिज सईद, क्या आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आपने वहां के आतंकी जो 4 आए थे पहलगांव, जो अभी तक नहीं मालूम है, जिंदा है ये हमें मालूम है पर कहां है नहीं मालूम है, किन शर्तों पे सीज फायर किया। यूं ही आज देश इंदिरा गांधी जी को दोबारा याद नहीं करता कि इस देश को एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जरूरत है। हम ही से नाम मांगे गए, लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राहुल जी को पत्र लिखा गया, अपने सांसदों के नाम दे दीजिए, विदेशों में भेजना है। हमने नाम दिए, हमारे सांसद, इंडिया अलायंस के सांसद विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश में भी तो लोकतंत्र है, देश भी तो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, क्यों सीज फायर किसके डर से झुककर किया है। तो मैं आप सबको कहूंगी, एकजुट रहिएगा। हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी इस लड़ाई को फ्रंट से लड़ रहे हैं और उनके पीछे ताकत बनकर इन सवालों को लोकतंत्र में आपको तब तक उठाए रहना है जब तक लोकसभा का सत्र बुलाकर इस देश को इन उठते हुए सवालों के, ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं दे दिए जाते। और जिन्होंने हमारी बहादुर बेटी और शहीद की पत्नियों का अपमान किया है, जब तक वो अपने मंत्री पदों पर बने रहेंगे तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। उम्मीद करती हूँ कल 28 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर अपना फैसला सुनाएगा और वही जोरदार तमाचा भाजपा के मुंह पर होगा, प्रधानमंत्री जी के मुंह पर होगा। ये समय की मांग है। क्या चल रहा है देश के अंदर? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो कोई और नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा सकती थी कि सबसे पहला काम देश के मुखिया को क्या करना चाहिए था। आज जो शहीद हुए हैं उनके परिवार शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए था, उनके परिवारों के जख्मों पे मलहम लगाने का काम करना चाहिए था। यह काम नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री, और ये काम कर रहे हैं विपक्ष नेता सांसद राहुल गांधी जी। आज इसी बात से भाजपा पूरी बौखला चुकी है कि क्यों राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले के बाद एक नहीं दो बार उसी जम्मू कश्मीर में जाते हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया। एक नहीं 2 बार गए, जम्मू कश्मीर गए, पुंछ गए, कानपुर में हो, हरियाणा में शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सम्मान मिलेगा। और यही भाजपा बौखलाकर कि राहुल गांधी जी कैसे उस गुरुद्वारे में पहुंच गए, कैसे उन 2 मासूम जुड़वा बच्चे जो शहीद हुए उनके स्कूल के बच्चों पर मानसिक तौर पर कितना कुछ असर हुआ है, उनको वो मिलते हैं। ये संवेदनशीलता है। सर्वदलीय बैठक 2 बार विपक्ष के दबाव में बुलाई गई, लेकिन क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? आप दोनों सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से भागते रहे और अभी भी जो मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उससे प्रधानमंत्री जी आप भाग रहे हैं। आज लोकतंत्र है, मांग की जाती है कि संसद का सत्र, संसद के दरवाजे खोलिए ताकि उस संसद के सत्र में 140 करोड़ की आबादी का जो जनप्रतिनिधि सांसद है वो वहां पर एकजुट होकर एक आवाज में पाकिस्तान को बता सके कि ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। हम चाहते हैं उस संसद सत्र को बुलाकर जो शहीद हुए हैं सेना के हमारे जवान, जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। भाजपा को इस पे भी आपत्ति है। हम सेना का कंधा और पीठ थपथपाना चाहते हैं क्योंकि इसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि वही इंदिरा गांधी और वही पाकिस्तान था और वही उसकी 90,000 की ऊपर सेना थी जिस पे हमारी सेना ने, जिसकी सेना को घुटनों पर लाने का काम किया था। आज लोग इंदिरा गांधी जी की याद करते हैं तो भाजपा में बौखलाहट पैदा हो जाती है। पार्टी की तारीफ में मैं बार बार कहती हूं, हम कार्यकर्ताओं का खून खोला,
लेकिन पार्टी ने हमें बुलाकर कहा धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, अपमान के घूंट पीते रहिएगा, इस समय देश को एक रहना है। क्या कर रहा था सरकार का सरकारी चैनल दूरदर्शन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर को दिखाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। क्या कर रहा था भाजपा का सोशल मीडिया? राहुल गांधी जी की तस्वीर पाकिस्तान के सेना के प्रमुख के साथ शेयर करके हमें पाकिस्तान के दोस्त और उनके समर्थक बता रहे। हम चुप रहे क्योंकि हमारी पार्टी का फैसला था सर्वदलीय बैठक में कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ एंड बट के हम सरकार और सेना के साथ खड़े, और हम खड़े रहे। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। अब आप पूछेंगे कि भाजपा के नेताओं ने मोदी जी को श्रेय देते हुए ये कब कब किया? अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो हैं उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं जिसपे देश आज थू थू कर रहा है, और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है, वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं। तो रामचंद्र, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना रामचंद्र जो हमारी जागड़ा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे हैं वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। अगला वीडियो आपका बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह। जब मैं कहती हूं सेना का अपमान, सेना की बहादुर वीर महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, तो कब और कहां किसने किया? भाजपा के मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, नाम है विजय शाह, और यह अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। क्या कहा सुनिएगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं, देश का सम्मान
मान सम्मान हमारी बहनों का जो आज तक बदला, तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये भाजपा के नेता हैं और ताली बजाने वाले भाजपा आरएसएस की सोच और विचार के लोग हैं जो कहते हैं प्रधानमंत्री कपड़े नहीं उतार सकते थे। उन आतंकियों को नंगा करने के लिए उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया है। ये दूसरा बयान है जो बहादुर सेना की हमारी बेटी का और सेना का अपमान करता है। तीसरा, यहां पर फिर आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर सेना का अपमान करते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को वाह वाह तालियां देते हुए इस स्तर तक नीचे गिर गए कि यहां तक कह गए कि देश की सेना प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो झुक कर नतमस्तक करती है। यह अपमान है सेना का। सुनिएगा इनके भी बयान को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। ये आपने बयान सुना? ये अकेला तीसरा मामला नहीं। चौथा, आपको मालूम है हरियाणा से आने वाले नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नावाल की युवा विधवा जो है, जिनका नाम हिमांशी है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको उनके विचारों के लिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिएगा, यह मकसद था पाकिस्तान से आए आतंकियों का, आप ऐसा मत करिएगा, बस इतना कहना था। और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, और उस पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी तरह की नहीं होती। इतना ही नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी की स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी बेटियों की तस्वीरें ही नहीं, उनके निजी बेटियों के निजी फोन नंबर को भी वायरल किया गया। कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब एक और बयान कि ये हो क्यों रहा है। हम इतिहास में गए और जानकारी ली। ये हिम्मत, ये बयान सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है। सुनिएगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, दो विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती, पूरा देश पटा पड़ा है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं है, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति, प्रधानमंत्री जी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है। और आपने इसको मखौल और मजाक बढ़ा दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो, श्रेय विज्ञापन प्रचारजीवी प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती अगर रेल टिकट पर सरकारी विज्ञापनों पर हमारे सेना के 3 प्रमुखों का तस्वीर होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम स्वागत करते। सरकारी विज्ञापन, सरकारी रेल की टिकट पर हमारी बहादुर बेटियां, जिनको बार बार आपके सांसद मंत्री आप
कि पार्टी अपमानित कर रही है, उन दोनों बहादुर बेटियों की तस्वीरें होती, हम उसका स्वागत करते। आप कहते राजनीति मत करिए, यह शर्मनाक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के मंत्री विजय शाह, शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके उन्हें नंगा किया, उन्हीं की बहन बेटी को बयान दिए हुए। आज कितना समय हो गया, पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी दबाव में हिम्मत नहीं दिखाई। धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी महीने के अंत में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जागड़ा या आपका जगदीश देवड़ा अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? सो हमारी बिल्कुल मांग है, ये जो महिला आयोग हरियाणा का है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर तुरंत संज्ञान लेता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत जेल जाते हैं। आतंकी ने धर्म पूछकर पहलगांव में गोली मारी सर पर, पाकिस्तान के आतंकियों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए, जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं उतरिए। हमारी मांग है कि हर नेता, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बदजुबान बीजेपी, बदजुबान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री जी हो, देश से माफी मांगिए। आप बार बार अपमानित कर रहे हैं और रोकिए अपनी इन यात्राओं को, जो सेना का, हमारे शहीदों का, उनके परिवार का, उनकी विधवाओं का अपमान कर रहे हैं। रोकिए ये यात्राएं, इन यात्राओं का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि आप अपमानित करें। माफी मांगने की बात है, हम मांग करते हैं नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग है मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाए जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के या मंत्री हो, इस्तीफा लिया जाए। हमारी मांग है इन सब पर कानूनी कार्रवाई बिना भेदभाव के, कानूनी इन पे। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमें जो बातें मिली हैं वो ज़रा गौर से करने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों मोदी ने वो किया, बंद किया? पहली बात, आलमी दबाव, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तनकीद। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो चाइना बॉर्डर पे भी हो रही है और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हो रही है, और पता नहीं इंडिया के मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर कितनी हो रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया में हिंदुत्व पर मबनी मज़ालिम की कवरेज से भारत की साख मुतासर हुई, तब भी सिंदूर किया। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह क्या हुई? ये सारी खबरें चली हुई, ऐसे नहीं मैं इकट्ठे करके बैठा। ये अमेरिका से तिजारती मुआहदे खतरे में पड़ गए, जिससे मईशत को धचका लगने का खदशा था। अब मईशत में अगर गड़बड़ होती तो मोदी फिर भी गया था। आगे नंबर 4, इसराइल और दीगर मगरबी हलीफों की खामोशी, नाराज़ी का इशारा मिलना, वो इससे नाराज़ हो रहे थे मोदी से। और नंबर 5, मुस्लिम ममालिक ख़ुसूसन खलीजी रियासतों से ताल्लुकात ख़राब होने का भी अंदेशा था। और नंबर 6, OIC की मुमकिन मुदाखलत या बयानात से आलमी दबाव में इजाफा भी हुआ। अंदरून मुल्क एहतजाजी लहर का फैलना और सिविल वार का खदशा बढ़ गया था। नंबर 8, भारतीय अदालतों में मुसलसल कानूनी चैलेंजेस का सामना भी हुआ। नंबर 9, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों की निशानदेही भी हुई। नंबर 10, अमरीकी कांग्रेस में
में हिंदुस्तान के खिलाफ बिल पेश होने का खतरा भी हुआ। नंबर 11, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की सतह पर बदएतमादी पैदा हो गई थी। नंबर 12, गूगल, एप्पल और दीगर बड़ी अमेरिकी कंपनियों का दबाव कि वो भारत से निकल भी सकते हैं, ये तो हकीकत थी। नंबर 13, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार जैसे अहम सूबों में इंतखाबात में हार के इम्कानात भी मोदी को सामने आ गए। नंबर 14, भारतीय फौज के अंदर से खुफिया नाराजगी या मुखालफत की इस्लाहात का तकाजा भी था। इतलात थी बीजेपी के अंदरूनी हलकों में मुखालफत और पॉलिसी पर सवालात भी उठना शुरू हो गए थे। रा के बाज़ अफसरान का हुकूमत को गलती का एहसास दिलाना भी इसमें शामिल है और रा के खालिस्तान तहरीक के दबाव दोबारा जोर पकड़ने के भी खतरात बढ़ चुके थे। तबाही आ रही थी मोदी के लिए। नंबर 19, यूट्यूब, ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आलमी बेदारी और मुहिम्मात का भी मसला हुआ और हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी इदारों में कानूनी कार्रवाई के इम्कानात भी आए। हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ भारत के सॉफ्ट इमेज को नुकसान पहुंचने की बढ़ती हुई खबरें भी सामने आ गई थी। आगे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की जानिब से भी दबाव था, भी तुम क्या कर रहे हो, हमारा पैसा वापस कैसे करोगे। अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों से बैरूनी फंड्स के मुअत्तली का खदशा है और 5 चीनी सरहदी दबाव के बायस भारत की अंदरूनी सलामती पर खदशात, जिससे ये मामला वक्ती तौर पर दबा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को दबाने के लिए, रोकने के लिए ये 25 मामलात को आप दोबारा सुन सकते हैं। हकीकत ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।